हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और होली बहुत ही अच्छे से बिताया होगा आपने, खूब कलर वलर खेले होंगे। तो अब होली के बाद शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक बार फिर से अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से। प्रतिशत के 3 वीडियो आपने देख लिए हैं और ये चौथा वीडियो होने वाला है, आई होप 4th या 5th वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इस वीडियो में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे जो कि थोड़े से कठिन लगते हैं आप लोगों को, उनके बारे में बात करेंगे। एक दो कमेंट आए थे जिसमें बच्चों ने कहा था कि सर इस तरह के प्रश्न बताइए, तो मैंने कहा था ठीक है बेटा, बता देंगे अगले वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है बेटा, पहला प्रश्न लिखा हुआ है प्रथम श्रेणी के अंक के लिए 60% अंक चाहिए है। ठीक है, आप लोग भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जब एग्जाम देते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको पास होने के लिए इतने कम से कम नंबर की जरूरत है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम श्रेणी। देखिए, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रथम श्रेणी है ना, पास होने की बात नहीं की जा रही, प्रथम श्रेणी की बात की जा रही है। तो प्रथम श्रेणी में कितने प्रतिशत अंक चाहिए हैं, 60% कम से कम चाहिए। रवि को कितने मिलते हैं, 390 मिलते हैं। उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रह गई, यानी कि जो रवि है ना वो फर्स्ट में नहीं आ पाया, फर्स्ट डिग्री में नहीं आ पाया, वो कौन सी डिग्री में चला गया है, सेकंड डिग्री में। कैसे पता, प्रथम श्रेणी का मतलब फर्स्ट डिवीजन या पहली डिग्री में आना है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड डिग्री या फिर सेकंड डिवीजन आना। तो यहाँ पे कितना हो गया है, 390 मिलता है उसे, और कितने अंक से रह जाता है वो, 30 अंक से रह जाता है। चलो, तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से हम इसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। आइए देखते हैं कि किस तरह से। देखो, अगर मैं बात करूं प्रथम श्रेणी की, किसकी, प्रथम श्रेणी की, तो प्रथम श्रेणी के लिए आपको क्या चाहिए है, प्रथम श्रेणी के लिए बेटा आपको चाहिए है या तो आप 60% नंबर ला लीजिए, या फिर यहाँ पे ये परसेंट है, 60% नंबर ला लीजिए, या फिर 390 और 30 अंक कम हो जाते हैं किसमें, 390 लाने पर भी। तो या तो आप क्या करिए, 390 और प्लस 10 और, सॉरी 10 नहीं 30, कितना 30, तो 30 अंक और ला लीजिए। कुल मिला के 420 अंक अगर आपके आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, प्रथम श्रेणी में चले जाएंगे। चलो, तो या तो ये या तो ये। अब आपसे पूछा जा रहा है पूर्णांक। बेटा पूर्णांक क्या होता है, वो अंक जो कि परीक्षा में कितने अंक का पेपर हो रहा है वही आपका पूर्णांक होता है। पूरा अंक जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब प्रथम श्रेणी के लिए या तो आप 60% लाइए या तो 420 नंबर लाइए। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कि जब आपको पूर्णांक नहीं पता है, ठीक है, तो आप उसे क्या मानेंगे, x। अगर कोई चीज नहीं पता है तो हम उसे x मान लेंगे। अब प्रथम श्रेणी के लिए 60 अंक चाहिए हैं, कितने, 60 अंक, तो x का 60%, का मतलब गुणा और 60% का मतलब, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि रवि को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंक की कमी रह जाती है, यानी कि कितने अंक होंगे प्रथम श्रेणी में, 420 अंक होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 420 नंबर प्रथम श्रेणी के लिए हैं। तो हमें क्या निकालना है, पूर्णांक। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 420 इंटू में यहाँ पे 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, 60। वाई 60, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 60 को बटे में होगा और यहाँ पे 100 जो होगा वो दैट होगा आपका। चलो, यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं, 6 से 7 बार में ये कट जाएगा। तो अगर कुल अंकों की बात करें तो 7 गुणे 100 दैट इज 700। कितना है बेटा पूर्णांक, 700। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। देखिए मैंने क्या किया, प्रथम श्रेणी के लिए 60 अंक चाहिए हैं, ठीक है, उसे मैंने लिख लिया कि प्रतिशत में आपको कितनी वैल्यू चाहिए है, राइट। और उसके बाद मैंने देखा कि अंकों में कितना बताया जा रहा है, तो अंकों में कितना बताया जा रहा है, 420 बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लगाएंगे। चलो अब देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस प्रश्न को एक और तरीके से किया जा सकता था। चलो अगले प्रश्न में मैं बताता हूँ वो तरीका कौन सा था। देखो, 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए और वह 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया बेटा, 25 अंक से। तो 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। अब देखो करेंगे क्या हम लोग,
देखो सबसे पहले आपको कुल अंक बताए जा रहे हैं कि 225 अंकों का, यानी कि मैक्सिमम मार्क जो पेपर हुआ था वो कितने अंकों का हुआ था, 250 अंक का हुआ था। विद्यार्थी को कितने मिले, 30% मिले, वह 25 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया है। तो सबसे पहले 250 का हम क्या निकालते हैं बेटा, 30%। तो ये हमने निकाला 250 का 30%, 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 25 तिहाई 75 अंक। कितने अंक मिले हैं उसे, 30% अंक प्राप्त किया, यानी कि 75 अंक उसने प्राप्त किए। वह 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर इसमें हम +25 कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा, 100 अंक आ जाएंगे। कितने अंक आ जाएंगे, 100 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, चलिए यही आपको निकालना ही था। मुझे लगा कि शायद प्रतिशत में निकालना होगा, पर आप लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। उत्तीर्ण होने के लिए अंक आवश्यक या फिर आवश्यक अंक हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है बेटा, 250 अंकों का टोटल पेपर था, उसमें से 30 अंक प्राप्त किए गए हैं किसी बच्चे के द्वारा, जो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 30%, ना कि 30 अंक। तो 30% जब हमने निकाला तो अंकों में क्या वैल्यू आई, 75, और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीधा जोड़ दिया है 25, तो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया 100। अब देखो इस तरह से भी आप इसे निकाल सकते थे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, वह 35 अंक से फेल होता है, ठीक है, 35 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा में कुल अंक 200 हो तो पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से पिछले प्रश्न की तरह ही है ये वाला प्रश्न भी। पहले क्या करेंगे, कुल अंक जो कि ये बताए जा रहे हैं इनका निकालेंगे 10%। कितना निकालेंगे, 10%, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ किसका, 200 का। अब देखो जब ये निकाल लोगे तो आपको बताया जा रहा है कि 35 अंक से फेल हो जाता है, और आगे पूछा जा रहा है के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, किसके लिए, पास होने के लिए। तो पहले इसको निकालेंगे, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए, देखिए कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, और फिर उसके बाद वीडियो को फिर से चालू करिए। चलिए अब मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। यहाँ पे ये वाला 0 नहीं कटेगा बेटा, इसको पूरा 200 को ही मिटा देते हैं। यहाँ पे 200 होगा, एक ही 0 इसका कैंसिल आउट होगा। कितना आएगा, 20 अंक। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख भी लेते हैं 20 अंक। कितने से फेल हो गया है, 35 से। तो बस कुछ नहीं, 20 + 35 करिए, कितना हुआ, 55 हुआ। कितना हुआ, 55। सो 55 विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न जो थे बहुत ही सरल थे, बस आपको सोचना था कि किस तरह से इन्हें हल किया जा सकता है। आओ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो यहाँ पे या तो आपको चुनाव वाले प्रश्न भी इस तरह से मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको तुलनात्मक रूप से क्वेश्चंस को हल करना होगा। बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं ये, जैसा अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इन 3 प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं, सो आई होप कि इसके बाद आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। आओ देखते हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो चुनाव हो रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, कुछ नहीं, बस मान लीजिए कि 2 प्रत्याशी कौन कौन थे, ए और बी, ठीक है, ये हमने इन्हें मान लिया। अब देखो क्या कहा जा रहा है, 2 प्रत्याशी थे, एक को 40% मत मिले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 40% लिख लेते हैं। तो ये बताओ बेटा कि 2 ही लोग हैं, ठीक है। अब अगर एक को 40 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा, दूसरे को 60 मिल रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100 में से जब आप 40 को घटाएंगे तो दूसरे वाले को 60% वोट मिला होगा। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे 40% मत मिले, वह 100 मतों से हार जाता है। जीता कौन है बेटा, बी। और बी को जीतने के लिए कितने % की बढ़त है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 60 - 40, टोटल कितने % की बढ़त आ रही है यहाँ पे, 20% की। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 40 और 60 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 20% का अंतर आ रहा है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 20% मतों से जो बी है जीत गया है। कितने % से बेटा,
20% वोट से या फिर 20% मत से। कौन जीत गया है? बी जीत गया है, और वही अंतर होगा जीत का। और वोट में कितना बताया जा रहा है? 100 बताया जा रहा है। यही चीज वोट में कितनी बताई जा रही है? 100 बताई जा रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है मतों की कुल संख्या। तो मतों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? 20% अगर 100 के बराबर है, 1% कितने के बराबर होगा? 100/20। याद करिए यूनिटरी मेथड। तो 100% कितने के बराबर होगा बेटा? यहाँ पे 100 × 100 और अपॉन में क्या? 20। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसे सॉल्व करिए, कैंसिल आउट करिए और कमेंट डाउन करके जरूर बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर से चुनाव वाला ही प्रश्न है। 2 उम्मीदवार थे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे 2 उम्मीदवार बना लीजिए, ए और बी। इसको बहुत ही इजीली इसी तरीके से क्रैक किया जाता है। ये चाहे आप कितने भी बड़े प्रश्न उठा लें, जब तक आप इस तरह से नहीं लिखेंगे ए और बी में, तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ए और बी में मैंने लिख लिया। अब एक जीतेगा और एक हारेगा। चलो, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% वोट प्राप्त किया होगा। चलो 43% अगर ये हुआ, 100 में से आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 57 आएगा। 57 होगा, ये हमने लिख लिया 57%। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है, तथा वह 336 मतों यानी कि वोट से हार गया। अब देखो दोनों के बीच में अंतर निकालो। दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 14% का है। और कितने वोट से हार गया है वो? टोटल 336 वोट से वो हार गया है। तो अगर वोट में आप देखेंगे तो 336 हो रहा है, और परसेंट में अगर देखेंगे तो कितना हो रहा है? 14%। और यहाँ पे अगर वोट में बात करें तो कितना हो जाएगा? 336 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब आपको क्या? डाले गए कुल मतों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? डाले गए कुल मतों की जो संख्या होगी 100% इज इक्वल टू 336 और यहाँ पे अपॉन में 14 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। 14 दूनी 28 और 14 चौको 56, तो 24 × 100। तो जल्दी से कमेंट डाउन करके बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इतना तो मैंने कर ही दिया है, आगे का आप लोग खुद से सॉल्व करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से चुनाव वाला प्रश्न है। देखो 2 उम्मीदवार थे। इस प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना है। ये प्रश्न मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ। इसको आप लोग अगर खुद से करेंगे तो आई होप कि इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। 2 उम्मीदवार थे, उनके बीच चुनाव हुआ है। 30 मत पाने वाला उम्मीदवार जो है 16,000 मतों से पराजित होता है, यानी कि हार जाता है। मैं समझा देता हूँ एक बार। डाले गए मतों की कुल संख्या, देखो कुछ नहीं करेंगे, ए को मान लेते हैं 30% मिले हैं, तो बी को कितना मिला होगा बेटा? बी को मिला होगा 70%, क्योंकि कुल मत तो 100% पड़े होंगे। दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 40% आएगा। 40%। ठीक है। कितने प्रतिशत आ जाएगा बेटा? 40। 70 और 30 के बीच का अंतर 40। चलो अब उसके बाद यहाँ से 40% कितने के बराबर होगा? 16,000 के बराबर होगा। और 100% आपको निकालना है। 40% 16,000 के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16,000 के बराबर है। और आपको निकालना है कि 100% वोट कितने के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, अब आय से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आय से जुड़े हुए प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? 2 ही प्रश्न मैंने यहाँ पे रखे हैं और उसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आने वाला है। चलो आओ देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी आय हुई। ठीक है, आय में क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होती है। ठीक है, बचत और व्यय। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। तो बचाता कितना है? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बचत, कुछ तो बचाया होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा, यानी कि खर्च। ठीक है, व्यय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खर्च भी बोलते हैं। तो यहाँ पे खर्च हो जाएगा कुछ। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। कितना बचा लिया उसने? 25% बचा लिया है। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यदि वह
3000 की बचत करता है। कितने की बचत कर रहा है बेटा? देखो परसेंट में देखेंगे तो कितना हो रहा है 25%, और अगर आप देखेंगे रुपए में, तो रुपए में अगर बात की जाए तो 3000 बचा रहा है। ठीक है, कितना बचा रहा है? 3000। तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो 25% किसके बराबर है? सिंपली आपको यहाँ पे इसी तरह से लगाना है, 25% इज इक्वल टू 3000 रुपीज। तो आपको क्या निकालना है? 100%। ठीक है, 100% आने के लिए इसके बाद आप लोगों को बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, क्या करेंगे? 3000 बटे में होगा 25 और गुणे में क्या होगा बेटा? 100 होगा। अब यहाँ से 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, और जब आप इसको गुणा करके लिखेंगे 3000 गुणे 4 तो कितना आएगा बेटा? 12000। कितना हो गया बेटा? 12000 विल बी योर राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो फिर से ये प्रश्न उसी तरह से है। क्या कहा जा रहा है? महेश की प्रति माह वेतन कितनी है? 1200 है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कितनी है बेटा? 1200 हमने लिख लिया। वह 250 खाने पर, कितना? 250। ठीक है, खाने पर 150, मकान पर 150, किसमें? मकान पर। किराए में कितना दे रहा है? 150 मकान के किराए पर। खाने पर कितना दे रहा था? 250, और मकान में कितना दे रहा है? मकान का किराया दे रहा है 150, यानी कि 150, और 600 अन्य कामों पर। कितना? 600 अन्य कामों पर खर्च कर दे रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वह कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। तो ये था उसका कुल एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कितना निकल के आएगा? 0, 5 5 10 0, यहाँ से भी हो जाएगा, और कितना कैरी फॉरवर्ड जाएगा? 1, तो 6 4 10, तो यहाँ से भी आपको 10 मिलने वाला है। ये इसका क्या निकल के आया बेटा? खर्च निकल के आया। तो खर्च उसने कितने रुपए कर दिए? उसने 1000 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अब आपको निकालना है कितने प्रतिशत धन खर्च करता है। तो 1000 रुपए धन खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 1000 रुपए। कितने में से? 1200 रुपए में से। ठीक है, ये 1200 रुपए ही होंगे यहाँ पे, और गुणा कर देंगे यहाँ पे 100 का। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, और यहाँ से 2 6 जा। चलिए 500 को जब आप डिवाइड करवाएंगे किससे? 6 से, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे। 6 8 8 बार में जाएगा। देखो दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जा चुका है। 6 8 48, कितना बचेगा? 2, और यहाँ से 6 3 18। आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑप्शन भी गया। ये तो हमारे पहले ही जा चुके थे, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। ज़्यादा कैलकुलेट भी नहीं करना है, इस तरह से सिंपल तरीके से हमें चीज़ों को देखना होगा। तो बेटा इस वीडियो में यहीं तक, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और शुरुआत करेंगे हम लोग अगले टॉपिक की। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ जो होंगी वो लंबी होंगी, तो आपको बैठना है कॉपी पेन के साथ और धीरे धीरे करके आपको इनको हल करना है। जब आप हल करेंगे तो देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे मैं आपको करवाते जाऊंगा, 3-3 4-4 वीडियो में बेसिक मैं पूरे खत्म कर दूंगा, और जो अप्रैल से क्लासेस आएंगी तो लगातार सुबह और शाम दोनों टाइम क्लासेस होंगी, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो सके। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग यहाँ पे वीडियो देखिए और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बुक भी है उनसे भी सॉल्व करिए। और हाँ, एक चीज मैं आज आपसे और कहना चाहता हूं कि जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है और साथ ही साथ आकृति वाला, तो उसे बिल्कुल ही इग्नोर मत करिएगा, उस पर भी ध्यान देते रहिएगा और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।